राजा बलि और गुरु शुक्राचार्य भव्य यज्ञशाला में विराजमान है। यज्ञ की अग्नि भीषण रूप से प्रज्वलित है, जैसे विजय की घोषणा कर रही हो। है पूज्य गुरुदेव, ये सफलता केवल आपके असीम ज्ञान और कृपा का ही फल है। यदि ये 100वां यज्ञ निर्विघ्न पूरा हो जाए तो हम तीनों लोकों पर असुरों का एकमात्र राज्य स्थापित कर देंगे। स्वर्ग का सिंहासन हमारा होगा गुरुदेव, हमारा। अवश्य राजन, अवश्य। ये तुम्हारे शौर्य के साथ साथ मेरे ज्ञान और विद्या का भी कठोर प्रमाण है। अब देव गुरु बृहस्पति भी देखेंगे कि शुक्राचार्य कैसे समस्त देवताओं को परास्त करके असुरों को त्रिलोकी का राज्य दिलाते हैं। उधर स्वर्गलोक में देवताओं को अपने सिंहासन खोने का भयानक डर सता रहा था। बलि का 100वां यज्ञ पूरा होने का अर्थ था देवताओं की सत्ता का सदैव के लिए विनाश और असुरों का एकाधिकार। गुरुदेव, बलि तो अपने कर्मों का फल प्राप्त कर रहा है। जो तपस्या करता है, कर्म करता है, फल तो उसी को मिलता है। ये तो प्रकृति का ही अटूट विधान है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? है इंद्र, जब शक्ति ऐसे हाथों में जाने लगे जो धरती से धर्म और सद्गुणों को मिटाकर अत्याचार फैलाना चाहते हो, तब प्रकृति के विधान के ऊपर जो दैवी विधान है उसका प्रयोग करना पड़ता है और ऐसे व्यक्ति से शक्ति छीननी पड़ती है। आपका वचन सत्य है देवगुरु। हम अपने उत्तरदायित्व का अवश्य निर्वहन करेंगे और सृष्टि में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए इस यज्ञ को रोकने की हर संभव कोशिश करेंगे। कृपया हमें मार्गदर्शन दीजिए कि हमें क्या करना होगा। हे देवताओं के राजा, अब केवल एक ही रास्ता है। हमें भगवान विष्णु का आवाहन करना होगा। वही इस विपत्ति को टाल सकते हैं। इसके बाद गुरुदेव बृहस्पति इंद्रदेव भगवान विष्णु का आवाहन करते हैं। भगवान विष्णु ने अपने भक्तों को संकट से बचाने के लिए शक्ति संतुलन बनाए रखने के वामन रूप में बलि की यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं। असुरराज के द्वार पर एक नन्हे ब्राह्मण के कदम पड़े। कद छोटा था, लेकिन आभा ऐसी कि मानो आकाश स्वयं धरती पर उतर आया हो। वामन देव ने द्वारपाल की आंखों में देखा और शांत स्वर में अपने राजा को बुलाने का संकेत दिया। द्वारपाल दौड़ता हुआ राजा बलि के पास आता है। महाराज की जय हो। यज्ञशाला के द्वार पर एक ब्राह्मण बालक आया है। वो आपसे मिलने की अभिलाषा कर रहा है और आपके हाथों से ही भिक्षा लेने की हठ कर रहा है। उसे मैं क्या कहूं महाराज? बालक का हठ करना स्वाभाविक है। उसे पूरे सम्मान देकर यहां ले आओ। जब तक बलि के द्वार पर एक भी याचक बाकी या असंतुष्ट रह जाए, तब तक यज्ञ आरंभ नहीं हो सकता। उसकी हर इच्छा पूरी होगी। राजा बलि का आदेश पाकर द्वारपाल तुरंत वामन को लेने गया। वो बालक को अत्यंत सम्मान के साथ भव्य यज्ञशाला में प्रवेश करवाता है, मानो किसी महान अतिथि को ला रहे हो। वामन ने जैसे ही पवित्र यज्ञशाला में कदम रखा, उनका तेज ऐसा फैला कि बड़े बड़े ब्राह्मणों की तपस्या भी फीकी पड़ गई। उस अलौकिक प्रकाश से प्रभावित होकर राजा बलि तुरंत उनके चरणों में झुक गए। आपने बड़ी कृपा की जो हमारी यज्ञशाला में पधारे। आपके चरण पड़ने से यहाँ की धरती पवित्र हो गई है। हम आपके तेज को देखकर विस्मित हैं। कृपया
आसन ग्रहण करें और आज्ञा दें। हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? मैं आपके द्वार पर एक याचक बनकर आया हूँ। आप महान प्रहलाद के पौत्र हैं, जिनके गुरु परम तेजस्वी शुक्राचार्य हैं। आपकी कुल परंपरा दानवीरता के अनुरूप है, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी इच्छा पूर्ण होगी। हे ब्रह्मचारी, आपकी जो इच्छा हो मांग ले। मणि, माणिक, बड़े घर, संपत्तियों से भरे गांव, हाथी, घोड़े, रथ, जो भी चाहिए आपकी हर इच्छा पूर्ण करूंगा। मेरी दानवीरता पर संदेह न करे। हे असुरराज, मैं जानता हूं कि आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, परंतु शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण को उतना ही दान स्वीकार करना चाहिए जितनी उसे सचमुच आवश्यकता हो। अधिक धन से केवल लालच बढ़ता है, शांति नहीं मिलती। इसलिए हमें यज्ञशाला के लिए थोड़ी सी भूमि की आवश्यकता है। आप कृपा करके मुझे उतनी ही भूमि दें जिसे मैं अपने पैरों से 3 पग में नाप सकूं। बस मैं उसी से पूरी तरह संतुष्ट हो जाऊंगा। केवल 3 पग भूमि? ब्राह्मण कुमार, बातें तो तुम बड़े ज्ञानियों जैसी करते हो, परंतु तुम्हारी बुद्धि अल्प है। तुम राजा बलि का उपहास कर रहे हो। हम तो तुम्हें पूरी नवखंड धरती समर्पित कर सकते हैं, इसलिए तुम हमसे इतना मांग लो कि जीवन में दोबारा किसी और से याचना करने की आवश्यकता न पड़े। हमारी इस दातव्य भावना का सम्मान करो ताकि तुम्हारी सब कामना पूर्ण हो जाए और हमारी प्रतिष्ठा बनी रहे। संसार से सब कामनाएं किसकी पूरी होती है राजन? मनुष्य जितना पाता है उसकी तृष्णा उतनी ही बढ़ती जाती है। हे राजन, मैं आपके दानवीरता का सम्मान करते हुए और पुनः अपने लिए केवल 3 पग धरती ही मांगता हूं। अब आप मंत्रों द्वारा दान का संकल्प करिए। उधर शुक्राचार्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से तुरंत पहचान लिया कि ये सामान्य बटुक नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं। हे वत्स, तुम ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो? जिसे तुम सामान्य ब्राह्मण कुमार समझ रहे हो, वो कपट वेशधारी भगवान विष्णु है। मेरे वचन पर विश्वास करो। रुक जाओ, ये तुम्हारे राज्य को हड़पने का देवताओं का भयानक छल है। ये 3 पग भूमि में तुम्हारा सारा राज्य, ऐश्वर्य और संपत्ति इंद्र को दे देंगे। ये विश्व रूप विराट पुरुष 1 पग में पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग नाप लेंगे। अब तुम तीसरे पग को कहां स्थान दोगे? तुम सब कुछ खो दोगे। क्षमा करे गुरुदेव, यदि ये सत्य है कि साक्षात भगवान विष्णु एक बटुक के रूप में मेरी यज्ञशाला में पधारे हैं, तो ये तो मेरे लिए सबसे बड़े गौरव की बात है। ऐसे में मैं कैसे पीछे हट सकता हूं? मैं परम भक्त प्रहलाद का पौत्र हूं और एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूं। धन के लोभ में पड़कर मैं इस श्रेष्ठ ब्राह्मण से कैसे कह दूं कि मैं नहीं दूंगा? एक उदार मनुष्य की दुर्गति भी शोभा की बात है गुरुदेव। अरे मूर्ख अहंकारी, तुम मेरी गुरु आज्ञा की अवहेलना कर रहा है और स्वयं को सबसे बड़ा पंडित मानता है। तूने मेरा तिरस्कार किया, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरी सारी लक्ष्मी, तेरा सारा वैभव और शक्ति बहुत जल्द नष्ट हो जाए। गुरुदेव, आप चाहे तो मुझे श्राप दो या कुछ भी करो, परंतु मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। ये धरती माता मुझ जैसे झूठे मनुष्य का बोझ नहीं सहन कर सकती, इसलिए मैं अपना दिया हुआ वचन जरूर पूरा करूंगा।
राजा बलि ने जल और कुश हाथ में लेकर संकल्प मंत्र बोलना शुरू किया। उन्होंने वामन को 3 पग धरती दान करने की प्रतिज्ञा पूरी करने का निश्चय किया। दान का संकल्प होते ही बटुक वामन अपने विशाल विश्वरूप विराट पुरुष के रूप में परिवर्तित हो गए। उनका एक पैर स्वर्गलोक तक और दूसरा पैर पृथ्वी तक फैल गया। विराट वामन अपने पहले पग से पृथ्वी को नापते हैं, दूसरे पग से स्वर्ग को नापते हैं। हे दानवीर राजा बलि, मैंने पहले पग से पृथ्वी और दूसरे पग में मैंने स्वर्ग लोक को भी नाप लिया है। इस प्रकार तुम्हारा सब कुछ मेरा हो चुका है। अब तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होने में केवल एक पग शेष है। राजा बलि ने बिना किसी संकोच या पश्चाताप के अपने वचन को सत्य करने के लिए अपना सिर भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। वामन ने अपना तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखा, जिससे ये पाताल लोक में सतुल लोक पहुंच गए। महात्मा बलि, तुम सचमुच धन्य हो। तुम अपने गुरु के शाप और हमारी माया से भी विचलित नहीं हुए। सब कुछ खोकर भी तुमने अपना वचन पूरा किया। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं। राजा बलि की दानवीरता और वचनबद्धता प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वो सर्वोच्च सम्मान दिया जिसके लिए देव भी तरसते हैं। उन्होंने बलि को सतुक लोक का परम वैभव प्रदान किया और आशीर्वाद दिया कि मरणोपरांत वो इंद्र का पद प्राप्त करेंगे। तब तक वो दादा प्रहलाद के साथ सुखपूर्वक निवास करे। ये कहानी है वामना अवतार।